नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूजीसी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए एपिसोड नंबर 1 हरियाणा करंट अफेयर की पहली क्लास लेकर के आया हूँ। ठीक है, और सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप अपने पास एक नोटबुक रखिए, साथ साथ में क्वेश्चन जो है अलग से मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, साथ साथ में उनको नोट करिए आप, तब अच्छे से आपकी तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा? हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा? जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका क्या है? झज्जर। ऑप्शन नंबर बी हिसार, ऑप्शन नंबर सी पंचकुला और ऑप्शन नंबर डी अम्बाला। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, जो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी अम्बाला। तो इसके साथ ही हम इसकी पूरी कहानी है वो आपको मैं बताता हूँ क्या है, कैसा है। तो हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो आपको पता है कौन है? अनिल विज। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन? अनिल विज। उन्होंने ये घोषणा की थी, उन्होंने क्या घोषणा की थी, क्या की थी कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा और कहाँ किया जाएगा? अम्बाला में किया जाएगा। ये आपको पता होगा कि अनिल विज है, उनका संबंध कहाँ से है? अम्बाला से हैं। तो क्वेश्चन साथ साथ में बन रहे हैं, आप नोट करते रहिए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन? अनिल विज। उनका संबंध कहाँ से है? अम्बाला से है। उन्होंने घोषणा की थी, क्या की थी? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? अम्बाला में। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि ये घोषणा कब की थी भी? ये घोषणा कब की थी? ये घोषणा की थी 24 मार्च 2021 को। आप नोट करिए, कब? 24 मार्च 2021 को ये घोषणा की थी भी। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी बनता है भी 24 मार्च को ही क्यों की थी? 24 मार्च को ही क्यों की थी? क्यों की थी? क्योंकि विश्व टीबी दिवस होता है, वो कब होता है? 24 मार्च को होता है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है, विश्व टीबी दिवस कब होता है? 24 मार्च को होता है। ठीक है, और साथ में ये भी लक्ष्य रखा गया था कि जो टीबी मुक्त है वो कब तक कर दिया जाएगा? तो ये जो लक्ष्य रखा गया था, ये लक्ष्य रखा गया था 2025 तक। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, इसलिए मैं कम क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और उनके साथ में क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो जो लक्ष्य रखा गया था वो कब तक रखा गया था? 2025 तक। मुझे उम्मीद है आप साथ साथ में नोट भी कर रहे होंगे। जो लक्ष्य रखा गया था वो कब तक रखा गया था? 2025 तक है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है भी, भारत सरकार के द्वारा हरियाणा को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य वो कब तक रखा गया था? तो ये बच्चे 2025 तक नहीं था, ये कब तक था? 2021 तक जो लक्ष्य है वो रखा गया था। कब तक रखा गया था? 2021 तक ये जो लक्ष्य है वो रखा गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। जो घोषणा की थी किसने? अनिल विज ने। अनिल विज कौन है? हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री है, अम्बाला से वो बिलोंग करते हैं। उन्होंने 24 मार्च 2021 को उन्होंने घोषणा की थी, क्या की थी? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? अम्बाला में स्थापित किया जाएगा। और 24 मार्च को क्या होता है? विश्व टीबी दिवस होता है। उन्होंने उस दिन क्या घोषणा की थी भी। ठीक है, इसके साथ ही आपको पता होगा, इसके साथ ही ग्रुप आता है भी। ठीक है, जिसका नाम होता है राहा ग्रुप। क्या नाम होता है भी? राहा ग्रुप। ठीक है, राहा ग्रुप आता है। और राहा ग्रुप ने एक जागृति अभियान चलाया था। कौन सा अभियान चलाया था? जागृति अभियान चलाया था। उसका जो लोगो था, उसका जो नारा था वो क्या था? हरियाणा जीतेगा, टीबी हारेगी। क्या लोगो था? क्वेश्चन पूछ सकता है, एसएससी पूछ सकती है। क्या लोगो था? हरियाणा जीतेगी और टीबी हारेगी। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर वो किसको बनाया गया था? यानी हरियाणा टीबी मुक्त करने के लिए 2021 तक जो लक्ष्य रखा गया था, उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया था? मनीषा पायल को। किसको बनाया गया था अभी? मनीषा पायल को। किसको बनाया गया था अभी? मनीषा पायल को क्या ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? मनीषा पायल को आप नोट कर सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। तो आपको उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
कि हरियाणा के किस ज़िले के सभी गांव में चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाएगा। यानी सभी गांव को क्या चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाएगा। हरियाणा के किस ज़िले के, यानी हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसके सभी गांव को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए चाइल्ड फ्रेंडली क्या होता है। उसके बाद में ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर जो बी है वो फतेहाबाद, ये आप यहाँ देखिए। ऑप्शन नंबर 1 गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर बी फतेहाबाद, ऑप्शन नंबर सी सिरसा और ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, पानीपत है। तो हरियाणा के किस ज़िले के सभी गांव को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाएगा। तो आपने सोच लिया होगा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। यानी फतेहाबाद है उसको क्या चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाएगा। ठीक है। और इसके साथ इसकी जो पूरी डिटेल है वो आपको मैं साथ साथ में करवा देता हूँ। वो पूरी डिटेल क्या है आप नोट करते रहना। पूरी डिटेल क्या है इसमें, क्या है कि जो चाइल्ड फ्रेंडली, यानी हरियाणा में क्या है कि चाइल्ड फ्रेंडली कमेटी बनाई जाएगी। वो कहाँ बनाई जाएगी भी, फतेहाबाद में बनाई जाएगी। क्योंकि जो सभी गांव को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाएगा, तो किसको बनाया जाएगा, फतेहाबाद के सभी गांव को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाएगा, ये आपको पता है। तो चाइल्ड फ्रेंडली क्या कमेटी बनाई जाएगी। और कमेटी का जो मेन उद्देश्य होगा, जो मेन मोटिव होगा वो क्या होगा, जो बच्चे होते हैं उसके अभिभावक होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, उनसे वो बातचीत करेंगे। और वो क्या कहें, बच्चों के जो अधिकार होते हैं, बच्चों के जो अधिकार होते हैं उनके बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे, बच्चों के अधिकार हैं उनके बारे में बताया। जो बच्चों के अभिभावक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको जो बच्चों के अधिकार होते हैं उनके बारे में क्या समझाया जाएगा। ठीक है। ये जी होता है चाइल्ड फ्रेंडली कमेटी बनाई जाएगी। उसमें अभिभावक होते हैं, उनसे कांटेक्ट किया जाएगा। और उनसे कांटेक्ट जो अभिभावक होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चों के अधिकार के बारे में क्या बताया जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसी में से बनता है। क्वेश्चन आ सकता है आपका, हरियाणा का पहला फ्रेंडली थाना कौन सा है। हरियाणा का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है एसएससी। हरियाणा का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना कौन सा है। तो चाइल्ड फ्रेंडली थाना पूछ लिया आपका, तो गुरुग्राम का महिला पुलिस थाना है वो कौन सा है, चाइल्ड फ्रेंडली थाना है भी। कौन सा भी, हरियाणा का पहला गुरुग्राम का महिला पुलिस थाना है वो क्या है, हरियाणा का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना है। उसके बाद में ये क्वेश्चन बन गया, जैसे फतेहाबाद के बारे में हम कर सकते हैं। फतेहाबाद में और बताते हैं, सबसे पुरानी हवेली पूछ ले फतेहाबाद से तो कौन सी है, पुरानी हवेली पूछ ले कहाँ है, फतेहाबाद में है। गुलाबी नगरी पूछ ले तो क्या है, फतेहाबाद आपको पता होगा। ठीक है। फतेहाबाद का नाम पूछ ले तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद शहर का नाम रखा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। प्रतिशत के मामले में क्वेश्चन आ सकता है, प्रतिशत के मामले में सबसे कम वन कहाँ है, फतेहाबाद में है। पुरानी हवेली पूछ ले। उसके बाद में अमरूद प्रदर्शन केंद्र पूछ ले तो कहाँ है, फतेहाबाद में है। ठीक है। और फतेहाबाद के टोहाना है उसको क्या नदियों का क्या शहर कहा जाता है, क्योंकि जो बांखड़ा नहर है वो सबसे पहले कहाँ फतेहाबाद के टोहाना में प्रवेश करती है। ठीक है। और प्रॉपर पूछ ले आपको क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन पूछ ले भी टोहाना के कौन से गांव में प्रवेश करती है, तो अजीमगढ़ में प्रवेश करती है भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी जो बांखड़ा नहर है वो सबसे पहले हरियाणा के किस कहाँ पे प्रवेश करती है, तो फतेहाबाद में। और फतेहाबाद में कहाँ की बात करें तो टोहाना में। और टोहाना में कहाँ, अजीमगढ़ में। प्रॉपर स्थान पूछ ले तो कहाँ, अजीमगढ़ में क्या ये प्रवेश करती है। ठीक है। उसके साथ में आपको यहाँ ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 गुरुग्राम है, उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ ले हरियाणा में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है वो कौन से ज़िले की है, तो वो कौन से ज़िले की है, गुरुग्राम की है भी। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पूछ ले तो किसकी है भी, गुरुग्राम की है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर पूछ ले, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ ले, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई है वो किसकी हुई है, गुरुग्राम की हुई है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर पूछ ले तो वो किसकी हुई है भी, झज्जर की हुई है। सबसे कम झज्जर की हुई है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है वो किसकी हुई है भी, गुरुग्राम की हुई है। क्वेश्चन पूछ ले भी जो स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच का पहला जो थाना है वो कहाँ पर है, गुरुग्राम में है भी। गुरुग्राम का जो नाम रखा गया था वो किसके नाम पर रखा गया था, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे रखा गया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हरियाणा में सबसे
पहले कमिश्नरी प्रणाली कहाँ स्टार्ट हुई? हरियाणा में सबसे पहले कमिश्नरी जो प्रणाली है वो कहाँ स्टार्ट हुई थी? वो कहाँ हुई थी भी? गुरुग्राम में हुई थी। और कब हुई थी? शायद है 2008, हाँ कन्फर्म है भी, 2008 में वो क्या है, जो कमिश्नरी प्रणाली है वो क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, हरियाणा की किस जिले ने, हरियाणा के किस जिले ने जिला ऋण वितरण योजना की शुरुआत की है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में आपको तैयार मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका क्या, हरियाणा के किस जिले ने, हरियाणा के किस जिले ने जिला ऋण वितरण योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर 1 आपका हिसार, ऑप्शन नंबर बी भिवानी, ऑप्शन नंबर सी है महेंद्रगढ़ और ऑप्शन नंबर डी है गुरुग्राम। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा आपने सोच लिया होगा, मुझे उम्मीद है आपने यही मानना होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी हिसार। हिसार है, उसने क्या जिला ऋण वितरण योजना की क्या की है? शुरुआत की। ये क्या कहानी है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो हिसार जिला है उसकी जिला उपायुक्त है वो कौन है अभी? प्रियंका सोनी है। कौन है अभी? प्रियंका सोनी, प्रियंका सोनी आप नोट करिए साथ साथ में, कौन अभी? प्रियंका सोनी है। उनके द्वारा ये है शुरुआत की गई है, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है, ठीक है। किसके द्वारा? प्रियंका सोनी के द्वारा, ठीक है। वो कौन है? जिला उपायुक्त है प्रियंका सोनी, उनके द्वारा ये चीज़ की, यानी जिला ऋण वितरण योजना की वो शुरुआत की गई है। कहाँ से? हिसार से, ठीक है। और ये कब शुरुआत की गई थी? ये भी आप सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये की गई थी 1 अप्रैल से। कब से भी? 1 अप्रैल 2021 से ये क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। इसका जो मेन मोटिव है, मेन जो लक्ष्य है वो क्या रखा गया है, यानी बैंक होते हैं, बैंक कहते हैं जो भी किसान होते हैं, अलग व्यक्ति होते हैं, वो अपना ऋण लेते हैं। वो किससे लेते हैं? बैंकों से लेते हैं। तो बैंकों के सामने जो भी ऋण आते हैं, यानी ऋण के लिए जो आवेदन आते हैं, उसके लिए बैंक हैं उनको मनाही नहीं करेगा, यानी उसको नकारात्मक उत्तर नहीं देगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे नहीं होते हैं तो उनको स्पेशल क्या हेल्प दी जाएगी भी, आप ये डॉक्यूमेंट्स पूरे कीजिए, यानी उनको नकारा नहीं जाएगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, उनको ऋण दिया जाएगा। ये प्रावधान किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? प्रियंका सोनी है, जिला उपायुक्त है, उनके द्वारा ये शुरुआत की गई है। कहाँ से की गई है? हिसार से की गई है। कब की गई थी? 1 अप्रैल 2021 से ये क्या शुरुआत की गई थी। उसके साथ में मैं आपको बता देता हूँ, जो ऋण देने का जो लक्ष्य रखा गया है, ऋण देने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया है? वो 2021-22 का पूछ लिया आपसे, 2021-22 का जो लक्ष्य रखा गया है वो कितना रखा गया? 9,167 करोड़ का, 9,167 करोड़ है उसका जो क्या है वो लक्ष्य रखा गया है। 9,167 करोड़ है उसका क्या लक्ष्य है रखा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है भी। उसके साथ में आपको मैं बता देता हूँ, यानी कृषि या कृषि से संबंधित अन्य कार्यों के लिए क्वेश्चन आ सकता है, कृषि व कृषि से संबंधित अन्य कार्यों के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है? तो वो रखा गया है 6,388 करोड़ भी, 6,388 करोड़ रुपए हैं वो कृषि व कृषि से संबंधित अन्य कार्यों के लिए ऋण देने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। उसके साथ में आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आ सकता है उद्योग यानी लघु उद्योग के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है। तो लघु उद्योग के लिए जो हम उद्योग की बात करते हैं, उद्योग की बात करें तो उद्योग में क्या लघु उद्योग, छोटे जो उद्योग होते हैं उनके लिए क्या 1663 करोड़, कितने भी 1663 करोड़ का क्या है लक्ष्य रखा गया है क्या ऋण देने का। उसके साथ में करते हैं अन्य प्राथमिक जो कार्य होते हैं, जैसे मान लो कि अन्य जो अलग से जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, डेयरी वगैरह होते हैं, उनके लिए जो ऋण है वो राशि रखी गई है वो कितने की है 1,096 करोड़, 1,096 करोड़ ऋण है वो देने का क्या प्रावधान किया गया है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। कोई भी अगर कमी लगे, आपको जो भी सुधार की ज़रूरत है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। नेक्स्ट आपको एपिसोड चाहिए, ये आपका एपिसोड नंबर 1 था, एपिसोड नंबर 2 चाहिए, हर रोज़ आपकी करंट अफेयर की क्लास चाहिए तो मैं बोर्ड पे भी करा सकता हूँ। आज तो मैंने वैसे ही करवाया है,
तो बोर्ड पे भी हर रोज़ को आपको करंट अफेयर के 2 या 3, यानी ये 3 क्वेश्चन नहीं आपको पता होगा, यहाँ से क्या हो गया आपके 30 या 35 क्वेश्चन आपके क्या है तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद है, मुझे आशा भी है आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।